हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। आज मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ वो इंग्लिश ग्रामर का आपका टॉपिक है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था कि ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच कितना इम्पोर्टेंट है। उसमें जैसे आपके नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब चीज़ें आती हैं और ग्रामेटिकल एरर में ही इसके क्वेश्चंस आते हैं। ग्रामेटिकल एरर से 5 क्वेश्चंस तो लेके चलिए आप हर हालत में आते ही हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ठीक है, ये एक ऐसे कंजक्शन, ये एक ऐसे टॉपिक है जो आपको अच्छे से आते हैं। तो मैं आज जिस पे बात करने जा रही हूँ, जो आज को आपको समझाने जा रही हूँ, वो है प्रीपोजिशन। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो में आगे। आज का टॉपिक है हमारा प्रीपोजिशन। सबसे पहले जाने कि प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन आपके नाउन, प्रोनाउन के आगे यूज़ होने वाला वर्ड या कुछ वर्ड्स के फ्रेज होते हैं जो कि किसी टाइम, ड्यूरेशन, किसी लोकेशन को, किसी डायरेक्शन को, किसी रिलेशनशिप को इंडिकेट करते हैं। और जैसे कुछ एग्जांपल में हम ले सकते हैं इन, एट, इन टू, ऑन टू, ऑफ, एंड टू। ये जो वर्ड्स होते हैं ये किसी डायरेक्शन को, किसी प्लेस को, किसी लोकेशन को, किसी रिलेशनशिप को इंडिकेट करते हैं। और ये किसके आगे यूज़ होंगे? हमेशा नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज़ होते हैं। आगे बात करते हैं प्रीपोजिशन के कितने टाइप के होते हैं। और जब आप बात करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन की, जब किसी को डायरेक्शन बताना होगा तो क्या यूज़ होगा? टू, इन टू, ऑन एंड ऑन टू। शी ड्रोव टू द स्टोर। Don't ring the doorbell. Come right into the house. ठीक है, ड्राइव ऑन टू द ग्रास एंड पार्क द कार देयर। अब आप देख रहे हो टू द स्टोर, जो स्टोर है ये नाउन है, इसके पहले टू यूज़ हो रहा है आपका। ठीक है, हाउस आपका क्या है? नाउन है, इसके पहले यूज़ हो रहा है। तो इस तरह के जब डायरेक्शन की तरफ की बात होगी तो क्या यूज़ होगा? टू, इंटू, इंटू, ऑन और ऑन टू, ये आपके यूज़ होंगे। ठीक है, कहाँ की तरफ? डायरेक्शन की तरफ बात कर रही हैं। जब आगे बढ़ते हैं, जब प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की बात होगी तो कुछ वर्ड है जैसे इन, एट, ऑन, ये जो आपके वर्ड है ये कहाँ पे यूज़ होंगे? जब हम टाइम के बारे में बात कर रहे होंगे। स्पेशली यूज इन, ठीक है, विद द पार्ट्स ऑफ द डे, नॉट स्पेसिफिक टाइम। कोई स्पेसिफिक टाइम ना हो, मंथ्स, ईयर, सीजन, ठीक है, ऐसे टाइप के अगर वर्ड यूज़ हो रहे हैं तो इन का यूज़ होगा, ध्यान रखना है। जैसे ही रीड्स इन द इवनिंग, वो शाम में पढ़ता है, तो इन का वो यूज़ कहाँ पे हो रहा है? इवनिंग से पहले। कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, कोई 7 बजे, 8 बजे ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, मंथ अगर होगा तो हम किसका यूज़ करेंगे? इन का यूज़ करेंगे। ईयर होगा तो किसका यूज़ करेंगे? इन का यूज़ करेंगे। लेकिन कहीं पे टाइम ऑफ द डे लिखा हुआ है, ठीक है, विद द टाइम ऑफ द डे है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? एट। जैसे किसके साथ? नून, नाइट, मिडनाइट। ठीक है, आई गो टू वॉक एट 8 o'clock, एक टाइम दिया है पर्टिकुलर। ही एट्स लंच एट नून, ठीक है, एट नून क्या? दिन में। तो नून अगर इस तरह से है, नून, नाइट, मिडनाइट, तो किसका यूज़ करेंगे? एट। अब बात करते हैं इसमें आगे सिंस का यूज़ कब होगा? फॉर का यूज़ कब होगा? बाय, ड्यूरिंग, फ्रॉम और टू, फ्रॉम, अंटिल, विद एंड विद इन, इनका यूज़ हम कब कब करते हैं? ही लिव्ड इन अ मुंबई सिंस 2005। सिंस का यूज़ तब करते हैं जब कोई स्पेसिफिक ईयर दिया हो और वो अभी भी कंटिन्यूअसली चल रहा हो, वो रह रहे हैं 2005 से, अभी भी रह रहे हैं, तो क्या यूज़ होगा? सिंस का यूज़ होगा। ही विल बी इन टोरंटो फॉर 3 weeks। जब किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए जा रहे हैं आप, फॉर अ स्पेंड, और आपका टाइम निश्चित ना हो, तो हम किसका यूज़ करते हैं? फॉर का यूज़ करते हैं। शी विल फिनिश हर होमवर्क बाय 6। ठीक है, अब 6 जब लिखा है तो मतलब 6 बजे तक वो अपना काम कर लेगी। उससे पहले भी कर सकती है, 6 बज भी सकता है, लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं होगा। तो यानी कि जब क्या हो कि शी विल फिनिश हर होमवर्क सम टाइम बिटवीन नाउ एंड 6, ठीक है, या तो अभी या 6 बजे के बीच में। ठीक है, इनके बीच में आएगा तो क्या आएगा? बाय का यूज़ करेंगे। ही वर्क्स पार्ट टाइम ड्यूरिंग द समर। ठीक है, जब पर्टिकुलर किसी थ्रू आउट द पीरियड की बात होगी तो हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग का। ठीक है, ही विल कलेक्ट डेटा फ्रॉम जनवरी टू जून। जब किसी
चीज़ का मतलब जब जैसे डेटा कलेक्शन एक पर्टिकुलर डेट से एक पर्टिकुलर डेट तक, यानी एक पर्टिकुलर मंथ से एक पर्टिकुलर मंथ तक जब हम डेटा कलेक्शन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या यूज़ होता है आपका फ्रॉम जनवरी टू जून। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। जब हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की बात करते हैं, अब आते हैं इसमें पहले इनका यूज़ कब होता है। पॉइंट इटसेल्फ एट कब यूज़ होता है, द जर्नल ऑन सरफेस। ठीक है, अब देखते हैं, यानी कि जब टू रिफर टू अ प्लेस यूज़ अ प्रीपोजिशन इन। कोई पर्टिकुलर प्लेस की बात हो रही होगी तो हम किसका यूज़ करेंगे, इनका यूज़ करेंगे। दे विल मीट इन द लंच रूम। ठीक है, कहाँ पे मिलने वाले हैं, कुछ सर्टेन जगह पे मिलने वाले हैं तो इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, शी वॉज वेटिंग एट द कॉर्नर। ठीक है, तो एट द कॉर्नर, एट का द जर्नल विसिनिटी। ठीक है, अगर इस तरह से कोई चीज़ यूज़ हो रही है तो वहाँ पे क्या आएगा, एट का यूज़ करेंगे। टू रिफर एन ऑब्जेक्ट हायर देन अ पॉइंट यूज प्रीपोजिशन ओवर एंड अबव। टू रिफर एन ऑब्जेक्ट लोअर देन अ पॉइंट तो यूज़ करना है बिलो, बीनीथ और अंडर या अंडरनीथ। द वर्ड फ्लू ओवर द हाउस। ठीक है, यानी जब किसी चीज़ का यूज़ हम किसके हायर देन अ पॉइंट पे करेंगे तो ओवर या अबव का यूज़ करेंगे। ठीक है, द प्लेट्स वर ऑन द सेल्फ अबव द कप। ठीक है, यानी क्या हो गया, कप्स के ऊपर है तो अबव द कप। ठीक है, एक पॉइंट के ऊपर है, हायर एन अ पॉइंट तो अबव या ओवर। अब जैसे होता द कैट इज लाइंग अंडर द टेबल। ठीक है, टेबल के नीचे है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, बिलो द पॉइंट है, लोअर द पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, अंडर का यूज़ करेंगे। टू रिफर एन ऑब्जेक्ट क्लोज टू अ पॉइंट यूज प्रीपोजिशन बाय, नियर, नेक्स्ट टू, बिटवीन, अमंग एंड अपोजिट। द गैस स्टेशन इज बाय द ग्रोसरी स्टोर। द पार्क इज नियर हर हाउस। ठीक है, ये हुए हमारे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। अब बात करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ लोकेशन की। जब किसी लोकेशन की बात होएगी तो क्या हो जाएगा, टू रिफर ए स्पेशल रिलेशनशिप यूज्ड प्रीपोजिशन अबव, अक्रॉस, अगेंस्ट, अहेड, अलोंग, अमंग। ठीक है, around, behind, below, beneath, beside, between. These are the words. Okay, the post office is across the street from the grocery store. We will stop at many attractions along the way. The kids are hiding behind the tree. The shirt is off. ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो लोकेशन के उस पर यूज होते हैं। To refer a location, use preposition in, an area or volume, at, a point, and on a surface. ये surface की बात होगी तो on आएगा, पॉइंट की बात हो रही, किसी पॉइंट पे बात कर रहे होंगे, किसी पर्टिकुलर उस पे बात कर रहे होंगे तो एट यूज़ करेंगे, और एन एरिया या वॉल्यूम पे बात कर रहे होंगे तो इन पे यूज़ करेंगे। दे लिव इन द कंट्री, शी विल फाइंड हिम एट द लाइब्रेरी। अब एरिया की बात आई तो कंट्री एरिया है तो इनका यूज़। एट अ पॉइंट, लाइब्रेरी एक पॉइंट है जहाँ पे मिले, जहाँ पे हम उसे ढूंढ सकते हैं तो एट। ठीक है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डर्ट ऑन द विंडो, किसी सरफेस की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, ऑन का यूज़। आगे समझ में, तो ये थे कुछ प्रीपोजिशन के टॉपिक्स जो इससे ज़्यादा इससे डीप कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। और दूसरी बात ये है, अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन जिसमें ग्रामेटिकल एरर के क्वेश्चंस भी होंगे, एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी होगा। ठीक है, अनसीन पैसेज मैं कवर नहीं करूंगी क्योंकि अनसीन पैसेज को आप अपने तरफ से लगाएं। और हमेशा याद रखिए, अगर आप द हिंदू पेपर अगर आप पढ़ते हैं या कोई पेपर तो उसमें देखोगे कुछ एक पर्टिकुलर हमेशा
एग्जामिनर क्या करता है, जो आज के टाइम पे करंट टॉपिक चलते हैं, जैसे बजट पे कोई टॉपिक आया होगा, ठीक है, बजट है तो उस बजट जैसे आया तो उस पे से एक टॉपिक उठा लिया, एक कंटेक्ट उठा लिया, उसमें से आपको ढूंढने के लिए दे सकते हैं वर्ड, ठीक है। लेकिन अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी है, ठीक है, आप को हिंदी मीनिंग पता है वर्ड्स की, उसकी इंग्लिश मीनिंग पता है, उसके सिनोनिम्स, तो आप सारी चीज़ें आराम से कर सकते हैं। और मैं अब बहुत जल्दी आपके साथ उसके क्वेश्चंस, ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय।